मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा बीकॉम प्रथम वर्ष हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम अब तक आधुनिक हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नर हो न निराश करो मन को का अध्ययन कर रहे थे। हम उसके बीच के भाग तक आ पहुंचे थे और अब हम अंतिम चरण में हैं। कवि इस अंतिम चरण में मनुष्य के भीतर छुपी हुई पुरुषार्थ भावना को, कर्म भावना को जागृत कर रहा है। कवि कहता है, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि कहता है, प्रभु ने तुमको कर दान किए, परमात्मा ने तुमको हाथ दान में दिए। जब मनुष्य के पास हाथ हैं तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि हाथों के माध्यम से वो सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकता है। सब वांछित वस्तु विधान की, जो कुछ मनुष्य को चाहिए उस प्रकार की सब चीजों का, सब वस्तुओं का निर्माण परमात्मा ने किया है। विधान मतलब व्यवस्था, अर्थात परमात्मा ने मनुष्य को जो कुछ चाहिए उस प्रकार की सब व्यवस्थाएं की है। महाकवि तुलसीदास भी कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब प्रकार के पदार्थ हैं, सब प्रकार की वस्तुएं हैं, पर मनुष्य कर्म करके ही उनको प्राप्त कर सकता है। आलसी लोग उनको उपलब्ध नहीं कर सकते। उसी प्रकार से तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका ये दोष कहो। तो परमात्मा माने जो कुछ तुम्हें चाहिए उस प्रकार की वस्तुएं और व्यवस्थाएं बनाई है, फिर भी तुम आलस्य के कारण, निराशा के कारण, कर्महीनता के कारण उन व्यवस्थाओं को, उन सुखों को, उन सुविधाओं को प्राप्त नहीं करते हो। तो इसमें किसका दोष है? अर्थात यह तुम्हारा ही दोष है कि तुम कर्म नहीं करते हो, दीनहीन बने रहते हो, आलसी बने रहते हो। देव देव आलसी पुकारा, आलसियों की तरह जो हर समय भाग्य की रट लगाते रहते हो, कर्म नहीं करते हो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। संसार में ऐसा कोई धन नहीं, ऐसी कोई संपदा नहीं जो मनुष्य के लिए अलभ्य हो, अर्थात जिसको मनुष्य प्राप्त न कर सके। नर हो न निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो। तुम्हें आदिकाल से लेकर आज तक अनेक संघर्ष किए हैं प्रकृति से, तब जाकर के तुमने इस आधुनिक सभ्यता को, इस आधुनिक संस्कृति को, इस आधुनिक जीवन को, इस आधुनिक उन्नति को उपलब्ध किया है, प्राप्त किया है। इसलिए उन संघर्षों के, संकटों, कठिनाइयों और उपलब्धियों का स्मरण करते हुए अपने मन से निराशा को दूर करो। निराशा से मुक्त रहकर, आशावादी रहकर समाज और संसार को आगे बढ़ाने के लिए, समाज और संसार में स्वाधीनता, समानता, बंधुत्व, न्याय और मानवता की स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो। इस प्रकार का आग्रह कवि कर रहा है। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। संसार में ऐसा कौन सा सम्मान है, ऐसा कौन सा गौरव है जिसके तुम योग्य नहीं हो। तुम प्रयत्न करो तो बड़े से बड़ा पद, बड़े से बड़ा यश तुम संसार में प्राप्त कर सकते हो। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, ऐसा कौन सा सुख है जिसको भोगने के तुम योग्य नहीं हो। अर्थात सब प्रकार के सुख प्राप्त करने की क्षमता तुम्हारे पास है। जन हो तुम भी जगदीश्वर के। जिस प्रकार से और लोग जो संपदाओं का, यश का, गौरव का, सुविधाओं का, शक्तियों का उपभोग कर रहे हैं, वे परमात्मा के जन हैं, परमात्मा के द्वारा निर्मित मनुष्य हैं। उसी प्रकार से तुम भी परमात्मा के द्वारा निर्मित मनुष्य हो। इसलिए जो वस्तुएं, जो सुविधाएं, जो शक्तियां, जो गौरव अन्य लोगों को प्राप्त है, प्रयत्न करने पर तुम भी प्राप्त कर सकते हो। सब हैं जिसके अपने घर के, परमात्मा के लिए कोई पराया नहीं है, सब परमात्मा के घर के ही व्यक्ति हैं। वह किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। वह जो कोई भी कर्म करता है उसको वह सब सुख सुविधाएं, सम्मान प्रदान करता है जो उसे चाहिए। फिर दुर्लभ क्या उसके मन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर मन शब्द गलत टाइप हो गया है।
त्रुटि से टंकित हो गए या होना चाहिए, फिर दुर्लभ क्या उसके नर को। जो मनुष्य परमात्मा का है, उसके द्वारा निर्मित हुआ है, उस नर को संसार में दुर्लभ क्या है, ऐसी क्या वस्तु है जो परमात्मा के द्वारा निर्मित मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकती। नर हो न निराश करो मन को, मैं भी परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ उसी का अंश हूँ, इसलिए संसार का सब प्रकार का सम्मान, सब प्रकार के सुख सुविधा, सब प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त करने के योग्य हूँ, और मैं अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से उन्हें प्राप्त करूँगा, उन्हें अर्जित करूँगा, सब प्रकार की निराशा से मुक्त रहूँगा। इस प्रकार के भाव के साथ समाज राष्ट्र को आगे बढ़ो और अपने मन में किसी भी प्रकार की निराशा को स्थान मत दो। करके विधिवाद न खेद करो, विधिवाद करके अर्थात भाग्यवाद के भरोसे रह करके अपने मन में दुख को, निराशा को, पश्चाताप को स्थान मत दो, क्योंकि अगर भाग्यवादी बनोगे तो तुमको जो है पश्चाताप, दुख और निराशा ही प्राप्त होगी। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, एक बार को लक्ष्य तय करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो और एक न एक दिन अपने लक्ष्य का उसी प्रकार से भेदन कर दो जिस प्रकार से कोई धनुर्धर अपने तीर से अपने लक्ष्य को भेद देता है। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसमें सुख की निधि है। उद्यम मानक प्रयत्न, कार्य, पुरुषार्थ। बनता बस उद्यम ही विधि, हमारे कर्म ही, हमारे प्रयत्न ही, हमारा संघर्ष ही हमारा भाग्य बनता है। मिलती जिसमें सुख की निधि, और जब हम प्रयत्न करते हैं तभी हमें सुख का खजाना प्राप्त होता है। हिंदी की एक पिक्चर में भी इसी प्रकार का एक गीत निरंतर गूंजता है, जिसमें वह कहता है कि ये खेल है सब तकदीरों का, दूसरा कहता है ये खेल है सब तदबीरों का। यानी एक तो कहता है तदबीर यानी जो है प्रयत्न का खेल है, जो कुछ मनुष्य जीवन में है वह प्रयत्न से उपलब्ध होता है। दूसरा कहता है कि सब तकदीरों का, भाग्य का खेल है। यहाँ पर कवि जो है भाग्यवाद का विरोध करते हुए पुरुषार्थ का, कर्मवाद का समर्थन कर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा ही भारत अपनी स्वाधीनता, भारत अपने खोए गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता है, उन्नत होकर आगे बढ़ सकता है। समझो समझो अधिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। हे मनुष्य, तुमको बिना कर्म के जीवन को धिक्कार योग्य समझना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, इसलिए निरंतर कर्मशील रह करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे कार्यों के द्वारा स्वयं का, समाज का, राष्ट्र का विकास करना चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ नर हो न निराश कविता पूर्ण हो गई है। इस कविता के माध्यम से रचनाकार ने हमें ज्ञानशील, कर्मशील और संवेदनशील बनाने का प्रयत्न किया है। हमारी संघर्ष क्षमता को बढ़ाकर, हमारी पुरुषार्थ भावना को उत्तेजित कर हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित किया है। हम इस काव्य की आत्मा के साथ न्याय करते हुए इस कविता के मूल तत्व को आत्मसात करके ज्ञानशील, कर्मशील, संवेदनशील बनते हुए अपनी परीक्षाएं अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।